नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार का विकास बाढ़ में बह जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस पुल का उद्घाटन होने वाला होता है उससे पहले ही ये अप्रोच रोड टूट जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एक बार फिर से गोपालगंज के एक पुल को लेकर के हुआ है जिसका नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उद्घाटन के ठीक पहले ही जो अप्रोच रोड है वो ध्वस्त हो गया है। गोपालगंज में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 70 घाट पुल की बात करें तो अप्रोच रोड ध्वस्त हुआ था और भी कई पुल थे उसका अप्रोच रोड ध्वस्त हुआ था। और लगातार जो सरकार की फजीहत है वो हो रही है, लेकिन जो इंजीनियर है वो मानने को तैयार नहीं है कि जो पुल का काम है वो घटिया तरीके से हुए हैं। हालांकि इसके पहले की बात करें तो लगातार नीतीश सरकार की तरफ से भी ये देखा जाता रहा कि फजीहत होने के बाद ना इंजीनियरों को जो होते हैं उनको दोषी माना जाता है, ना जो पुल निर्माण करने वाली जो एजेंसी है उसको दोषी माना जाता है, बल्कि उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है, जांच कमेटी बना दी जाती है। और 70 घाट पुल में हमने सारे जो खेल थे वो देखे थे। और एक बार फिर से वैसे ही घटना जो है वो हुई है जहां पर अप्रोच रोड जो है वो ध्वस्त हो गया है नीतीश कुमार के उद्घाटन के पहले ही। हालांकि ये जो पुल के अप्रोच रोड की बात करें तो ये एक सप्ताह पहले भी टूटा था और एक बार फिर से इस उद्घाटन के पहले ही ये पुल टूट गया है। पुल के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा कर ले तो ये गोपालगंज के बंगरा घाट महासेतु का जो उद्घाटन था वो नीतीश कुमार करने वाले थे, जिसके अप्रोच पथ टूट गया है। महासेतु का अप्रोच पथ करीब 50 मीटर तक ध्वस्त होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद से अधिकारियों के होश उड़े हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण के कई अधिकारी सैकड़ों मजदूरों को लगाकर इसकी मरम्मती और अपनी नाकामी को छुपाने में जुटे हुए हैं। सैकड़ों मजदूरों के साथ साथ जेसीबी को भी लगाया गया है। जो अप्रोच पथ टूटा है वह करीब एक सप्ताह पहले भी टूट गया था, इसको दोबारा ठीक भी किया गया था, लेकिन सीएम के उद्घाटन के दिन ही यह फिर से टूट गया है। बार बार फजीहत के बाद भी इंजीनियर दावा करते हैं कि घटिया काम नहीं हुआ है, सभी काम मानक के अनुसार हुए हैं। अब सवाल उस मानक पर उठ रहा है कि जो सरकार की फजीहत करा रहा है। यह पहली बार गोपालगंज में नहीं हुआ है। 2 महीने के अंदर करीब तीसरी बार जो पुल है वो अप्रोच पथ जो है वो टूटा है। आपको बता दें कि बंगरा घाट महासेतु की अगर बात करें तो 509 करोड़ की लागत से यह बना है, काफ़ी बड़ी रकम है। इससे पहले 70 घाट की बात करें तो उसमें भी काफ़ी खर्च हुए थे। यह महासेतु छपरा और मुजफ्फरपुर के साथ चंपारण को भी जोड़ेगा। गोपालगंज जिले में गंडक पर बना चौथा महासेतु है। 1506 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ाई वाले इस पुल को बनाने में लगभग 6 साल लगे हैं। सारण को चंपारण और तिरहुत से जोड़ने वाले इस महासेतु चालू होने से 6 जिलों की आबादी को फ़ायदा होगा। लेकिन देखिए किस तरीके से इस पुल के उद्घाटन के पहले ही जो अप्रोच पथ है वो टूट चुका है। और लगातार जो सरकार की फजीहत है वो हो रही है। हालांकि बिहार में जो सियासत है उद्घाटन पर वो भी काफ़ी ज़ोर शोर से पकड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है कि 15 सालों में नीतीश जी को वक्त नहीं मिला उद्घाटन शिलान्यास के, लेकिन चुनाव जैसे ही नज़दीक आ गया है ताबड़तोड़ जो उद्घाटन है शिलान्यास है वो किए जा रहे हैं। और विपक्ष ने इससे पहले भी अंदेशा ये जताया था कि जो ताबड़तोड़ और हड़बड़ी में जो उद्घाटन किए जा रहे हैं उसका जो परिणाम है वो 70 घाट पुल वाले की ही तरह ना हो जाए। और तस्वीरें भी निकल करके जो सामने आई, जो हालात भी निकल करके सामने आए, ठीक उसी घटना की जो पुनरावृत्ति है वो हुई है। यानी कि 70 घाट पुल के तरह ही जो अप्रोच रोड है इस महासेतु का वो ध्वस्त हो चुका है। हालांकि जोर शोर से जो काम है वो लगा हुआ है कि इसकी मरम्मती की जाए और ठीकरा लगातार जो है वो बाढ़ के पानी पर फोड़ दिया जाता है। 70 घाट पुल में भी हमने देखा कि गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर के जो बातें हैं वो कही गई, एक जांच कमेटी बनाई गई और उसमें सभी को क्लीन चिट दे दिया गया। यानी कि जो निर्माण एजेंसी है उसे दोषी नहीं माना जाता है, जो इसमें इंजीनियर जो काम करा रहे होते हैं उन्हें भी दोषी नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर वो दोषी हो जाएंगे तो कहीं सरकार की किरकिरी होगी, सरकार की फजीहत होगी। सरकार अपने बचाव के लिए सारी जो कोशिशें वो करती है। बहरहाल एक बार फिर से उद्घाटन के पहले जो अप्रोच रोड है इस पुल का वो ध्वस्त हो गया है और एक बार फिर से सरकार के विकास पर सवाल खड़े हुए हैं। आपको नहीं अभी फ्रेश काम है। तो ब्रेक गाड़ी मारा है तो स्कीड हुआ है, उससे घटिया काम हम लोग उसको नहीं कहते हैं, स्कीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसमें दाग आता है। बारिश से रोड दह जा रहा है। कहाँ रोड? जगह जगह रंग हुआ है, कहीं कहीं पुल ध्वस्त, कहीं कहीं जो अप्रोच रोड जो है जगह दरार आ गई, ध्वस्त हो गया है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं दर्शा।